नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जोखिम का रास्ता या हादसे को दावत की। एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां पर सरयू नदी पर 17 करोड़ 50 लाख की लागत से बना पुल 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। वजह है अप्रोच रोड का ना बनना। सेतु निगम ने पुल तो बना दिया, लेकिन जमीन अधिग्रहण न होने के कारण आज भी स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और व्यापारी लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया, शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन नतीजा जीरो रहा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग दूध के टैंक, साइकिल और सामान लेकर खतरनाक सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं। ये पुल लाखों की आबादी के लिए एकमात्र रास्ता है, लेकिन अब तक अप्रोच रोड न बनने से ये सुविधा एक ही खतरे में तब्दील हो चुकी है। और स्थानीय निवासी राजू सिंह डब्लू ने आरोप लगाया कि चेयरमैन अमरजीत सिंह जमीन अधिग्रहण के पैसे रोककर बैठे हैं। जिलाधिकारी से मिलकर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर काम शुरू नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन होगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने पुल से एक तरफ बने अप्रोच मार्ग में सेतु निगम के जेई सीपी सिंह और ठेकेदार पर मानक विपरीत निर्माण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला जब जिलाधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने बाधा दूर करने के बजाय ग्रामीणों के लिए बचा एकमात्र वैकल्पिक रास्ता भी बंद करने का आदेश दे दिया। अब सवाल यह है कि करोड़ों की लागत से बना पुल कब तक अधूरा रहेगा और प्रशासन कब तक आंखें मूंदे रहेगा। इसी पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। आज मैंने सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाया, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी। लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया है उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आएंगे जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया सर जी। 2 साल से किसानों का ठीक से खेती बाड़ी नहीं हो रहा है। माताओं बहनों को इधर देख लीजिए, ये सब आई हैं तो परेशानी है। बच्चे इस सीढ़ी से उतर के स्कूल जा रहे हैं। क्या खतरा मंडराता रहता है क्या? खतरा मड़ाता नहीं है सर जी। कई लोग, कई माताएं, कई बच्चे इस पर से गिर के चोटिल हो चुके हैं। और कोई रास्ता नहीं है? और मैं कल डीएम साहब के यहाँ गया हूँ, हाँ, ज्ञापन उनको दिया हूँ, सारी बातें बताया मैं उनसे। डीएम साहब कहे कि हम 2 दिन में जो है कार्रवाई करवाते हैं विभाग को। हमने उनको एप्लीकेशन में 1 हफ्ता का समय दिया है कि महोदय किसानी का समय है, किसानों को खाद बिया ट्रैक्टर सब उस साइड में जो इधर देखिए जितना भी खेत है ये सब चितबड़ा गांव का खेत है। सब किसान चितबड़ा गांव में निवास करते हैं। खेत नदी उस पर है हम लोगों का, इन सारे किसानों का। किस माध्यम से आए, नीचे उतरे? सीढ़ी से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि पुल बन जाएगा तो अच्छा रहेगा कि हम लोग को आने जाने की ठीक रहेगा। तो रोज आते हो? डेली। तो इतना बोझ लेकर आते हो, डर नहीं लगता है? डर लगेगा तो मजबूरी है, कैसे कि लेकर आना ही पड़ेगा ना। रोजी रोटी का सवाल है। जी हाँ, डेली। तो बाल यही बच्चे के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। यही एक रास्ता है? जी हाँ। बना नहीं है रास्ता यहाँ पे? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। समस्या आप लोग परेशान है ना? जी हाँ। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में हैं जुबैर सोनू, सपा नेता, अरुण सिंह पंटू, भाजपा नेता, मधुसूदन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत पांडे हमारे संवाददाता बलिया से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बलिया से हमारे संवाददाता का रुख कर लेंगे। कृष्णकांत पांडे, पूरी जानकारी क्या है? चेयरमैन पर जमीन रोकने का आरोप लगा है, आखिर क्यों लोग इस रास्ते से जिस पर खतरा है वहां से गुजरने को मजबूर हैं? जी गरिमा जी, आपको बता दें कि ये 2022 में जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भूमि पूजन किया था और राज्य मंत्री उपाध्याय जी थे, उन्होंने भूमि पूजन कर इस कार्य को आगे बढ़ाया था। जैसा देखा जा रहा है कि जो राज्य से ये जो पुल है, अप्रोच जो बनने से अभी अधूरा पड़ा हुआ है, ये 2023 में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए थे, लेकिन ये अधूरा, ये जो सेतु टीम निगम वाले हैं
और राजस्व की जो टीम है, ये लोग की खींचातानी की वजह से ये अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है और लोग उसका भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से लोग, आप देख सकती हैं कि वीडियो में आप देख रही हैं कि जिस तरह से लोग जान जोखिम में, बच्चे पढ़ने जब पढ़ के आ रहे हैं तो जान जोखिम में वो बांस के सहारे, वो जो सीढ़ी है उसके सहारे वो उतर रहे हैं और जान जोखिम में। और जिस तरह से बाढ़ में ये टोस जो नदी है, वहाँ की टोस नदी है, वहाँ पानी आती है, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग नाव के सहारे अपना जीवन यापन या चाहे राशन वासन लाने के लिए, चाहे काम काज करने के लिए हम लोग नाव के सहारा लेते हैं। लेकिन प्रशासन की बात करें तो ये अनदेखी कर रही है। ये जो मामला है ये 2023 में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, जो इसमें देखा जा रहा है कि उन लोगों को आरोप भी लग रहा है कि इसमें लेखपाल जो है जमीन को लेकर, मुआवजा को लेकर, इस चीज को लेकर फंसाए पड़े हुए थे, जिस वजह से ये अप्रोच तैयार नहीं हो चुका है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। भाजपा नेता अरुण सिंह मंटू जी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? सीढ़ियों से स्कूल जाते देखे हैं मासूम बच्चे, जो व्यापारी हैं, अलग अलग तरह के लोगों आपने देखा जान जोखिम में डालकर रास्ते को किसी तरीके से पार कर रहे हैं, और लापरवाही अधिकारियों की, प्रशासन की। ईश्वर न करे कोई बड़ा हादसा हो जाए, जिम्मेदार कौन होगा? क्यों आखिर ये ऐसे छोड़ा गया है? देखिए गरिमा जी, पिछले विगत 40 वर्षों से इस पुल की मांग हो रही थी स्थानीय जनता के तरफ से। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के पथ पर चल रहा है। उसी क्रम में बलिया के महत्वाकांक्षी जनता की मांग को देखते हुए इस पुल का निर्माण कराया गया। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जो इस पुल का अप्रोच है, जो अभी निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से स्थानीय जनता को पुल के सीढ़ी लगा के लोग उतर रहे हैं, जो कि गलत है। लेकिन जो अप्रोच नहीं बना है उसके पीछे का कारण यह है कि अप्रोच जिस जमीन से बनना है उस जमीन का अधिग्रहण सरकार को करना है। स्थानीय सेतु निगम उस जमीन का अधिग्रहण करेगा, लेकिन दो जमीन के बीच में थोड़ा सा एक पेच है। दो लोगों के द्वारा मामला न्यायालय में है, न्यायालय में होने के वजह से, विचाराधीन होने के वजह से वो जमीन अधिग्रहण नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये अप्रोच बनने में थोड़ी सी विभाग की लापरवाही है। लेकिन ऐसा नहीं है, मामला विचाराधीन है। जल्दी ही जिला प्रशासन लगी हुई है कि दोनों व्यक्तियों के बीच में जो मामला है उसको निपटारा करते हुए उस जमीन का अधिग्रहण सरकार करे और जल्द से जल्द इस अप्रोच को बनाकर स्थानीय जनता को समर्पित किया जाए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। लेकिन बहुत पुराना ये मामला है, ऐसा नहीं कि महज कुछ सालों का हो। सालों बीत गए, लोग ऐसी स्थिति में क्यों हैं आखिर? ये अपने आप में बड़ी बात है। जुबैर सोनू साहब का रुख करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। स्वागत सर आपका। सर, क्या लगता है कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? 2 साल से अधूरा पड़ा ये पुल। एक तरफ इतनी तेजी के साथ में विकास की रफ्तार जो है बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर ये पुल अब तक उसी जगह पर अटका हुआ है। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, देखिए, सरकार जहां केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, वहां इनके चेयरमैन है, और इतना बड़ा धोखा देश के, प्रदेश के और इस विधानसभा के लिए सिर्फ लूट और बंदरबाट के लिए काम रुका हुआ है। वहां स्थानीय लोगों ने बताया कि चेयरमैन की से विवाद है, चेयरमैन भी भाजपा के ही है। तो आप बता सकते हैं कि देखिए कितना बड़ा बलिया में पुल और हर चीज में भाजपा सरकार का पैसा लुटा रही है और जनता तक उस सुविधा नहीं ले रही है। 17 करोड़, लगभग 18 करोड़ रुपए से ये सरकार का पैसा जब बना है और इस तक अभी तक लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं, ये देश कहां जा रहा है? प्रदेश सरकार को इस पे सोचना चाहिए। ट्रिपल इंजन की सरकार, भारत सरकार इनकी, प्रदेश सरकार इनकी, वहां का चीत बड़ा गांव का जो चेयरमैन है वो भाजपा के हैं। उसके बावजूद भी अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो सिर्फ पैसे के बंदरबाट के लिए। वहां एक तो फेफना विधानसभा भाजपा के लोग लड़ रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने स्थानीय विधायक के, चूंकि हमारा समाजवादी पार्टी के वहां संग्राम जी विधायक हैं। उन्होंने बहुत ही निष्ठा और मेहनत के साथ इस प्रखर मुद्दे को उठवाया और समाज के लिए हम लोग लड़ेंगे। और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि बलिया में लूट, भ्रष्टाचार हम बंद होने देंगे। ठीक है, ताकि समाजवादी पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। अभी बलिया में
कटहर नाले पुल पर उद्घाटन के लिए भाजपा के लोग लड़ रहे हैं, तो सोचिए कहीं मुझे डर है कि वहां भी उद्घाटन के लिए कहीं आपस में लोग लड़ ना रहे हैं कि चेयरमैन उद्घाटन करेगा, कि बलिया के सांसद उद्घाटन करेंगे, कि वहां के पूर्व मंत्री उद्घाटन करेंगे, या वहां 2 प्रत्याशी हैं भाजपा के वो उद्घाटन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पैसे का बंदरबाट हो रहा है, इसलिए मामला रुका हुआ है वहां पे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मधुसूदन सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में बने हुए हैं, इनके साथ में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं जोखिम में रास्ता या फिर हादसे को दावत को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए मधुसूदन सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। मधुसूदन जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कौन हालातों का जिम्मेदार है, और ईश्वर न करे लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सालों से ये पुल इसी स्थिति में जर्जर पड़ा हुआ है, लोग किस तरीके से रास्ते को पार कर रहे हैं, तस्वीरों में आपने देख ही लिया है। मधुसूदन जी नमस्कार। देखिए, ये पुल लोगों की बहुत साल की मांग के बाद तत्कालीन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के उपेंद्र तिवारी के प्रयास से ये पुल 2017 में शुरू हुआ, जिसको 2023 में पुल को कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन अप्रोच मार्ग जहां से लोग सीढ़ी लेकर उतर रहे हैं, ये है कि जो अप्रोच मार्ग से जैसे आधी कुछ दूर तक जिन लोगों को इन लोगों ने नहीं दिया, मुआवजा दिया है, और उन लोगों ने बना दिया, तो उन लोग चले गए कि हमारा आगे, उन लोगों ने रोका कि हमारा मुआवजा दीजिए, ग्रहण कीजिए, तब हम अब आगे की जमीन देंगे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। और हेलो जी, इन लोगों ने उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया। और सबसे हास्यास्पद तो ये है कि वो अप्रोच मार्ग जहां से बनना है उसके 1 किलोमीटर दूर की जमीन को तो जिला प्रशासन ने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन 1 किलोमीटर का दायरा जो जमीन का है, जो अप्रोच पुल से सट के अप्रोच बनता, उसका अधिग्रहण नहीं हुआ है। तो आप बताइए कि जब पुल से सटी हुई जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है और 1 किलोमीटर दूर की जमीन का अधिग्रहण हो गया है, सारा पैसा इनका खत्म हो गया है, और जो पुल के लिए था, अब ये बंदर क्या एक दूसरे पर टोपी पहना रहे हैं कि इनके चलते नहीं हो रहा, उनके चलते नहीं हो रहा। लेकिन हकीकत ये है कि पुल से सटा हुआ जो जमीन है उसको अधिग्रहित नहीं किया गया, इसलिए ये पुल का अप्रोच मार्ग रुका हुआ है। अगर लोगों का कहना है कि अगर ये अधिग्रहित कर ले, उसका मुआवजा दे दे, तो पुल का अप्रोच मार्ग बन जाएगा, लेकिन इनके पास पैसे ही नहीं है, तो अप्रोच मार्ग कहाँ से बनेंगे? ठीक है, ठीक है। देखिए अरुण जी, आपने सुना, देखिए कई कारण सामने आए, इस पर कुछ कहेंगे आप? वहां जो एक पुल का जो अप्रोच का काम रुका हुआ, आप सोच सकती हैं कि आधा अधूरा काम बीजेपी सरकार में चलता आ रहा है। इतना लंबा पुल जब बन चुका है तो अप्रोच बनने में क्यों दूर? मैं सीधे सीधे ये कहूंगा कि आपसी घिसातनी और आपसी क्रेडिट लेने का जो हवाला आजकल बीजेपी में चल रहा है। बलिया शहर का एक छोटा सा कटहर नाला का पुल, उसको उद्घाटन के लिए कितना विवाद हुआ, वो पुल बने हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए, क्रैक कर गया है, और यहाँ अप्रोच मार्ग नहीं है। लोगों की जान से खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसकी केंद्र में सरकार हो, प्रदेश में सरकार हो, वहां का स्थानीय चेयरमैन इनका हो, जो इनको जो ये लोग बता रहे हैं कि चेयरमैन की वजह से ये अप्रोच नहीं बन पा रहा है, ये बहुत ही दुखद घटना है, और सरकार इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन ले। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पर बिल्कुल एक्शन हो, क्योंकि लोगों की जान जोखिम में है। ये रास्ता पार करने से लोगों की जान जोखिम में है। उम्मीद ये है कि कम से कम अब जब पूरा मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है तो इस पर एक्शन होगा, और जल्द ही इसके बारे में प्रशासन जो है, लापरवाही जो अब तक बरतता आया, अधिकारी लापरवाही जो बरतते आए, वो अब कम से कम एक्शन मोड में नजर आएंगे। क्योंकि आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए, तो भ्रष्ट निर्माण और जेई और ठेकेदार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पुल इतने समय से लंबित क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इस रास्ते को पार करते वक्त
किसी भी हादसे को दावत देना मुझे लगता है उससे कम नजर नहीं आता। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।